हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल टॉपिक। इस पर आप समझेंगे कि जो हमारा फेस्टिवल है ईद उल अज़हा का, उससे क्या बेनिफिट पहुंचता है हमारी इंडियन इकोनॉमी को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और मैं चाहूँगा कि आप स्टार्ट करने से पहले ही सभी लोगों को इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता लगे कि भाई बकरा ईद से या ईद उल अज़हा का जो हमारा फेस्टिवल है, इससे क्या क्या बेनिफिट पहुँचता है हमारे इंडियन इकोनॉमी को। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन एस्पेक्ट से, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में जब आप बात करेंगे, हमारे इंडिया में 20 करोड़ से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सभी लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, क्योंकि एक आपको क्राइटेरिया बताया गया है कि किन लोगों को कुर्बानी करनी है। तो देखेंगे यहाँ पर कि ईद तो सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, कुर्बानी कौन लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, कुर्बानी उन लोगों के ऊपर फर्ज है जिनके पास 87.48 ग्राम्स ऑफ गोल्ड या फिर 612.36 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, या तो उनके पास ये है या फिर उनके पास ये है, या फिर इसकी कीमत के बराबर उनके पास पैसे हैं। तो अगर ये चीज उनके पास अवेलेबल है तो उनसे कहा गया है कि भाई आपको कुर्बानी करनी चाहिए। अब हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग एक की जगह 2-3 चीज कुर्बान कर देते हैं। तो अगर हम एक एवरेज देखें तो जो सेक्रीफाइस करते हैं इंडियन मुस्लिम्स, हम मान लेते हैं कि साहब 10% लोग सिर्फ सेक्रीफाइस करते हैं ईद के दिन। तो अगर हम 20 करोड़ लोगों का 10% देखें तो आप पाएंगे कि 2 करोड़ मुस्लिम्स कम से कम ऐसे हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो एस्टिमेशन ले रहे हैं वो कम से कम करके ले रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी ये डेटा हो सकता है। तो 2 करोड़ मुस्लिम्स अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और एवरेज प्राइस देखा जाए गोट का जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो आज की डेट में करीब करीब 10,000 के आसपास आता है। तो आप ये देखेंगे कि टोटल इनकम जो जनरेट हो रही है वो आपकी 2 करोड़ इंटू 10,000, इसका मतलब 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है जनरेट हो जाता है बकरा ईद की वजह से। 3 दिन होते हैं बकरा ईद के, तो उन 3 दिनों में जो आपका मिनिमम बिजनेस हो रहा है वो कितना हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, 20,000 करोड़ का। ये तो हमने देखा कि भाई इनकम जनरेशन कितनी है। अब ये इनकम किसके पास पहुंच रही है इसको हम देखेंगे। क्या ये पैसा चाइना में जा रहा है, क्या ये पैसा इंडिया से जापान में जा रहा है, क्या ये पैसा इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है। इसको हम समझते हैं कि ये जो 20,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट कर रही है ईद उल अज़हा, ये पैसा किस कंट्री को दे रहे हैं हम इंडियंस। तो देखिए, यहां से हमें पता लगेगा कि जो ये 20,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, ये पैसे किसके पास जा रहे हैं। ये हमारे जो इंडियन रूरल फार्मर्स हैं, 100% सारा पैसा उनके पास जाता है। तो जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये जब उनको मिल रहे हैं तो कितनी फैमिलीज को कम से कम इससे जनरेशन हुआ एम्प्लॉयमेंट का, हम ये देखेंगे कितने लोगों में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब अगर हम ये माने कि एक फार्मर जो है वो अराउंड 10 गोट्स जो है वो पूरे एक साल में पालता है, तो अगर एक फार्मर जो है कम से कम 10 गोट्स को पाल रहा है एक साल में और फिर उनको बेचेगा, तो कितनी फैमिलीज को या कितने फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो हमने अभी देखा कि भाई 2 करोड़ यहां पर जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने अगर एक एक बकरा भी लिया तो टोटल नंबर ऑफ गोट्स कितनी, 2 करोड़ हो गई जो सेक्रीफाइस होनी है ईद के दिन। और अभी हमने देखा कि भाई एवरेज तौर पे एक फार्मर अगर 10 बकरियां पाल रहा है तो टोटल आप देखेंगे 20 लाख फार्मर्स हो जाते हैं हमारे पास जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आज के दिन। तो 20 लाख फैमिलीज आप कह सकते हैं इनको बेनिफिट पहुंचता है। और ये फैमिली कहाँ की है, ये हमारी इंडियन फार्मर्स हैं। और इसमें कोई रिलीजन पूछ के नहीं परचेज करते कि भाई तुम हिंदू हो तो हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, तुम क्रिश्चियन हो तो हम तुमसे गोट नहीं खरीदेंगे, तुम मुसलमान हो तो हम सिर्फ तुमसे ही गोट खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं होता। जो पैंट लगती है जहां पर सारे बकरे आते हैं लोग बेचने के लिए, उनसे कोई भी उनका रिलीजन नहीं पूछता। तो ये हमारे टोटल 100% इंडियन, हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं, इंडियन फार्मर्स हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो 20 लाख फैमिलीज को इनकम जनरेट होती है ईद के मौके पर। अब इससे और क्या फायदा होता है इसको हम समझते हैं। तो आइए लास्ट और सबसे बड़ा फायदा हम देखने वाले हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को पहुंच रहा है ईद के मौके पर। देखिए, होता क्या है कि जब एक गोट को हम सेक्रीफाइस करते हैं तो ये कहा गया है कि हमें उसके 3 बराबर हिस्से करने चाहिए। एक जो आपने गोट सेक्रीफाइस की उसमें से जो आपको मीट मिला उसके आपको टोटल कितने पार्ट्स करने हैं भाई, 3 पार्ट्स करने हैं, और बराबर बराबर पार्ट करने हैं।
अब इसमें पहला पार्ट जो है वो जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है वो उसके अपने लिए होता है, तो पार्ट ए जो है वो उसका अपना हो गया। पार्ट बी जो है वो उसके रिलेटिव्स के लिए होता है, तो अपने रिलेटिव्स को पहुंचाया जाता है। और पार्ट सी जो है वो गरीब लोगों के लिए होता है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि भाई टोटल जो यहाँ पर मीट आया, और एक बकरे में से अगर हम एवरेज देखें तो करीब करीब 50 से 60 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सेल्फ और रिलेटिव वाला छोड़ दें एस्पेक्ट और पुअर पीपल्स के बारे में सोचें, गरीबों को क्या फायदा पहुंच रहा है। भाई गरीब लोग जो हैं, अगर हम एवरेज 60 निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो एक बकरे में से अराउंड 20 गरीब लोग जो है वो खाना खा लेते हैं। देख पा रहे हैं आप। और अभी हमने देखा कि भाई टोटल जो हमने सेक्रीफाइस किया है वो 2 करोड़ गोट्स का किया है। तो 2 करोड़ इंटू 20, इसका मतलब 40 करोड़ पीपल्स जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना पहुंच रहा है। और हम ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन एस्पेक्ट से। अगर आप पूरी वर्ल्ड में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कितना ज्यादा फायदा पहुंचेगा ईद उल अजहा के मौके पर इन गरीब लोगों को। जिन लोगों को प्रॉपर 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता है, उन्हें मीट मिल रहा है, वो भी बकरे का। ठीक है ना। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ ईद उल अजहा की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो हमने 3 की पॉइंट्स क्या देखे कि इनकम जनरेशन हो रहा है 20 करोड़ का। फैमिलीज कितनी फायदा पहुंचा रही हैं अपने आप को? 20 लाख फैमिलीज जो हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, 20 लाख फार्मर्स को। और इधर अगर आप देखें तो करीब करीब 40 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है। तो ये बेनिफिट है, ये फायदा होता है ईद उल अजहा से। तो ये हमने देखा कि क्या फायदा पहुंच रहा है ईद से इंडियन इकोनॉमी को। और ये जो एस्टिमेशंस हैं ये मिनिमम रखे गए हैं, अगर एक्चुअल आप देखेंगे तो इनसे डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे, क्योंकि इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को ही बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। और बाकी फेस्टिवल्स में आप देखते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि उससे दूसरी जो कंट्री के लोग हैं उनको भी फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं तो चाइना, जापान, पाकिस्तान, इनको कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो मेन फायदा पहुंच रहा है वो किसको पहुंच रहा है? हमारी इंडियन इकोनॉमी को। यही बात सिर्फ समझाने के लिए आज का वीडियो बनाया गया था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताइए कि क्या बेनिफिट पहुंच रहा है ईद उल अजहा से इंडियन इकोनॉमी को। ईद मुबारक आप सभी को। फिर मिलेंगे आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।